क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम कॉमिक की 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यानी कि रिन किंग थोर, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क और डेड सेंट्री, ये तीन अगर आपस में लड़ेंगे तो कौन होगा इस फाइट का विनर? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे, जिसमें हम इनकी ओरिजिन, इनकी पावर्स और इनकी फिट्स के ऊपर बात करेंगे और पता लगाएंगे इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर कभी इन तीनों में कभी फाइट हो जाती है तो इन तीनों में से कौन जीतेगा। वेल, बिना किसी देरी के हम हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अगर पहले बात करें डेड सेंट्री की, तो उसके पास सारे सुपर वुमन फिजिकली स्टिक है, यानी कि सुपर वुमन स्ट्रेंथ, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना और रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। लेकिन डेड सेंट्री के पास इन पावर्स की एनहांस वर्जन है, मतलब डेड सेंट्री के पास जो नॉर्मल सेंट्री है ना, उनकी पावर से दुगनी पावर्स है। और अगर बात करें डेड सेंट्री कुछ स्पेशल पावर्स की या फिर एबिलिटीज की, तो उसके पास है पावर शेयरिंग, बायोकिनेसिस, फोटोकिनेसिस, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, फ्लाइट, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपैथिक, एनर्जी ऑब्जर्वेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड कमाल का रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। और इन सब पावर का यूज करके डेड सेंट्री बड़ी इजीली से गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डेड सेंट्री के पास इमोर्टलिटी भी है, यानी कि वो एक इमोर्टल बीइंग है। वेल, अब बात कर लेते हैं रिन किंग थोर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो भाई रिन किंग थोर है ना, थोर की कॉमिक का सबसे पावरफुल फॉर्म है और इसलिए इस वजह से इस फॉर्म में उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स है। लाइक जैसे कि गुड लक स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, ड्यूरेबिलिटी एंड रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। रिन किंग थोर एजलेस है, वो किसी भी टाइप की डिजीज से इम्यून है। उसकी बॉडी एक सुपरनेचुरल इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है और इसकी वजह से उसके पास सुपरनेचुरल साइट, टेलीस्कोपिक साइट, माइक्रोस्कोपिक साइट एंड सुपरनेचुरल इयररिंग्स जैसी उसके पास एबिलिटीज है। वो ना ही ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसाइड एंड ना ही ओमनीपोटेंट भी है। एंड उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जैसे कि लाइक ट्रांस डायमेंशन, टेलीपोर्टेशन, डुप्लीकेट मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड फ्लाई। वो ना ही ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसाइड एंड ना ही ओमनीपोटेंट भी है। एंड उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जैसे कि लाइक ट्रांस डायमेंशन, टेलीपोर्टेशन, डुप्लीकेट मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड फ्लाई एंड अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ ट्रेवलिंग स्पीड भी है उसके पास। रिन किंग थोर के पास है कॉस्मिक अवेयरनेस, मतलब कि यूनिवर्स के लेवल पे जो भी इवेंट चल रहे हैं ना, भाई सब के पास सबकी नॉलेज है। रिन किंग थोर पूरे तरीके से ऑर्डिन फोर्स को एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा रिन मैजिक के एम्पावरमेंट के बाद रिन किंग थोर के पास काफी सारी यूनिक एंड पावरफुल एबिलिटीज आ गई थी, जैसे कि लाइक रियलिटी रैपिंग, यूनिवर्सल मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सब एटॉमिक मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन एंड माइंड कंट्रोल एंड टेलीपैथी। और यही नहीं, रिन किंग थोर ने 200 से एडोबी शैडो को भी हरा दिया था, जो कि भाई एज गेडन गोड थे या फिर वो सेलेस्टियल थे या फिर उनके भी गोड थे। तो जो एक टाइम पे साथ सेलेस्टियल जैसे बीइंग को हरा सकता है, वो कितना ही पावरफुल होगा भाई, आप लोग आइडिया लगा सकते हो उसका। वेल, अब बात कर लेते हैं कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के बारे में। तो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वो पोजेस के लिए वन बिलो ओल्ड है और वन बिलो ओल्ड की सारी पावर्स अभी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के पास है। अब ये वन बिलो ओल्ड कौन है? तो वन बिलो ओल्ड वन एवं ओल्ड एक डार्क पॉइंट ऑफ काउंटर है। उसने अपने एक जहाज से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके पास है इन्फिनिटी पावर्स और एबिलिटीज। लेकिन कॉमिक में हमें कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की कुछ लिमिटेशन भी देखने को मिली थी और इसका रीजन ये हो सकता है कि उसने वन बिलो ओल्ड के सारी पावर्स को अनलिस्ट नहीं करा है। अगर वो वन बिलो ओल्ड के सारे पावर्स को अनलिस्ट कर लेता तो भाई वो अपने एक ही पल से यूनिवर्स क्या मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर देता। और उसने जो अपने एक हाथ से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करा था ना, वो कर तो दिया था बट उसको बहुत टाइम लगा था। वेल, हमने इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात कर लिया। वेल, अब हम जानते हैं क्या होगा अगर इन तीनों में कभी फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर। वेल, चलिए जानते हैं फाइनल। तो भाई मुझे स्टार्टिंग में लग रहा है कि भाई जब ये तीनों आपस में लड़ेंगे ना तो इनका कुछ हो या ना हो, बट अपना बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि भाई ये तीनों कॉमिक के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। अभी आपस में लड़ेंगे तो भाई अपना क्या होगा, प्लेनेट तो डिस्ट्रॉय होंगे ना, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होंगे, तो अपना क्या होगा यार। अरे डरो मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, अब मजाक को छोड़ो, अब फाइनल जानते हैं कि क्या होगा अगर इन तीनों में कभी फाइट होगी। तो डेड सेंट्री बहुत पावरफुल है और ये रिन किंग थोर को कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को बहुत खतरनाक वाली टक्कर देने वाला है। मगर रिन किंग थोर को कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क सुपीरियर है एज कंपेयर टू डेड सेंट्री, क्योंकि भाई कॉमिक में रिन किंग थोर और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क कुछ अलग ही लेवल पर है। तो अगर इन तीनों में कभी फाइट होगी तो सबसे पहले नॉकआउट होगा डेड सेंट्री। वेल, अब बात कर लेते हैं रिन किंग थोर और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क में से कौन ज्यादा पावरफुल है और पहले इस फाइट में कौन नॉकआउट होगा। तो देखो, पहले तो इन दोनों के बैटल्स बहुत ही खतरनाक होगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही डेंजरस अटैक करेंगे। इनके बैटल देखने लायक होगी, देखने लायक। हाँ, मतलब अपन तो बचेंगे नहीं, अपन तो पहले खत्म हो जाएंगे भाई, इतने खतरनाक अटैक करेंगे तो अपना यूनिवर्स, अपना प्लेनेट तो गया। फिर बढ़ते हैं। अगर ये दोनों अगर अटैक करेगा तो भाई देखो, यहाँ पर अगर मैं वोट देना चाहूँगा, अगर मैं किसी को वोट देना चाहूँगा तो भाई मैं किसे दूंगा, रिन किंग थोर को दूं या फिर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को? क्योंकि अगर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क अपने फुल पावर में आ जाए, मतलब वन बिलो ओल्ड की पावर्स को यूज कर ले। अब वन बिलो ओल्ड भाई पूरा गॉड हो रखा है पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, उसके सामने कुछ नहीं है। रिन किंग थोर मोर कुछ नहीं है, वो सबको हरा सकता है क्योंकि वो बने वो ओल्ड की परछाई है। मगर यहाँ पर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क है, अगर वो वन बिलो ओल्ड की पावर्स यूज करता है
अगर वो अनलिस्ट कर लेता है अपने कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को, वन बिलो ओल्ड की पावर्स को, तो शायद वो डेफिनेटली मतलब शायद हरा सकता है अपने थोर को, र्यून किंग थोर को। बट अगर वो नहीं कर पाया और र्यून किंग थोर उसे अच्छी खासी टक्कर तो दे सकता है, बट यार मेरे को तो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क ही लग रहा है, क्योंकि अगर वो करता गया फाइट करता गया, अगर थोर उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता गया, तो तुमको तो पता है हल्क जो है वो जितना ज़्यादा गुस्सा होगा, इतना मतलब उसको तड़पन होगी, इतना ज़्यादा गुस्सा होगा, वो उतनी ज़्यादा पावर पोजिस करता रहता, उतनी ज़्यादा मतलब उसका अंदर पोजिस करता रहता। तो एक ना एक टाइम पे तो वो वन बिलो ओल्ड के पावर्स को भी अनलिस्ट कर ही लेगा, और एक बार अनलिस्ट पावर हो जाती है ना, तो भाई वो आराम से बताओ र्यून किंग थोर को हरा देगा। तो यार देखो यहाँ पर मैं वोट देना चाहूँगा अपने कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को, क्योंकि वन बिलो ओल्ड की पावर उसके पास है, खुद वन बिलो ओल्ड की पावर से, तो समझ लो आपको भी आइडिया होगा यार, आप भी मेरे हिसाब से आप भी कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को ही वोट देना चाहोगे। तो यार देखो तुम भी नीचे तुम्हारे हिसाब से जो तुमको विनर लगता है, मेरे हिसाब से तो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क इस फाइट का विनर है, क्योंकि वन बिलो ओल्ड की वजह से। अब तुम जिसे विनर बताओगे, मतलब तुम्हारे हिसाब से कौन विनर है, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता दो। तो यही थी अब मेरे हिसाब से, तो ये था अपने कॉस्मिक इमोर्टल, अब तुम बता दो। सो यही थी वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ सुन ध्यान से सुनो, अपन तो बचने वाले हैं नहीं भाई, क्योंकि ये अपन तो खत्म हो जाएगी गिर के लड़ाई में, तो ठीक है बाय, मिलते हैं ना, मैं तो जा रहा हूँ घर।